अरविंद जी, अब हमारे दर्शकों को जो टीवी देख रहे हैं उन्हें ये बता दो, जिसने +2 कर ली, फिलहाल जो बच्चा +2 करके बैठ गया, आसान भाषा में उसने जल्दी तो जल्दी नौकरी लगना तो के तैयारी कर सका, वो किस तरह तैयारी कर सका, कौन सी नौकरी उसने आसानी से मिल सका ताकि वो अपना घर चला ले? देखो, हरियाणा के संदर्भ में बताऊं? हाँ बिल्कुल, हरियाणा के अंदर +2 करने के बाद में दो जॉब है जिसके अंदर वो बंदा एलिजिबल है, ओनली +2 करेगा। तो एक तो क्लैरिकल के, ग्रुप डी की, ठीक है। क्लैरिकल में भी पोस्टें अभी लगभग 2,500 से 3,000 पोस्ट आनी है, 2,500 2,200 इतनी पोस्ट आऊंगी। ग्रुप डी की लगभग 13,000 से 15,000 के बीच में पोस्ट आऊंगी। उसमें सबसे बड़ी चीज है, जो भी माँ बाप देखने लग रहे हैं, आप लोग अपने बच्चे को +2 के बाद, खासतौर पर ग्रामीण अंचल के जो बालक है, +2 के साथ साथ आप बच्चे को कोर्स करवाइए। जैसे एक GNM का कोर्स हुआ है हरियाणा के अंदर, नर्सिंग का जो है, उसमें पिछली बार जो था, पिछले जो सीट हुआ था, मात्र 1.41% कंपटीशन था। मतलब एक बच्चे पे नु लगा लो 1,500 पोस्ट तो 1,700 के बालक थे, 1,800 होंगे, 2,000 होंगे, इस तफाल तक थे। यानी सबसे कम कंपटीशन GNM के अंदर था, नर्सिंग का। 3 साल का डिप्लोमा है, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में, वो आप अपने बच्चे को जरूरी है वो करवाइए। ITI के अंदर जो है, अभी जो लाइनमैन की जो पोस्ट है बहुत बड़े लेवल के ऊपर निकली थी, 5-6 हजार। हालांकि अब की बार जो है 400-500 कुछ पोस्ट हैं, जबकि खाली बहुत सारी हैं। वो सरकार से वो भी निवेदन करते हैं, DHBVN से और उनसे, कि जो खाली पोस्ट हैं तो उनको भी भरने का काम किया जाए। डिप्लोमा ITI बेस्ड जो डिप्लोमे हैं, आप कोई भी डिप्लोमा कर लो, बस उसमें ये देख लो पिछली बार कौन सी पोस्ट निकली थी, वो आप करवाने का। लाइनमैन का है, उसके अलावा आप एक ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का है, वो ITI में नहीं होता, अलग जगह हो, वो आप करवाने का काम करें। VLD के पोस्ट जो है लगभग पूरी भी फुलफिल नहीं होने लग रही, तो डिप्लोमा बेस्ड जो है वो करवाओ। खाली अगर आप +2 कर रखी है तो उसने तो 2 ही चीजें हम अप्लाई कर सके, वो या तो ग्रुप डी में या फिर क्लैरिकल में। उसके साथ साथ डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी आपने पूरे हरियाणा को अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा, हरियाणा भर के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा एनालाइज आपने क्या चीज की? अगर आपको ये बात कहनी पड़े हरियाणा के युवाओं को कि भाई आप ये आदत छोड़ दो, आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, आपका जो चांस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द बच्चों में बात कर रहा हूँ मैं। 2 चीजें हैं, एक तो आलसपन और दूसरा इनडिसिप्लिन। जिस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन की कमी है, वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। अनुशासन सबसे जरूरी है। मतलब वो लगातार कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। वो 4 दिन पढ़ लिया, 5वें दिन अनुशासन तोड़ दिया, दोस्तां गले चल गया, कुछ और नशे सीख लिया और कहीं चला गया। वो अनुशासन सबसे जरूरी है। और आलसपन अगर त्याग के सीधे अच्छे तरीके से काम करेगा बंदा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करके चलेगा, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये है, सिर्फ डिसिप्लिन में रह के तैयारी करने वाले ही, एक लाइन में अगर आप कहें तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन व्यक्ति जो है वही आगे बढ़ता जीवन में। तो आपको लगता होगा जैसे कोर्ट में जिस तरह से भर्तियां रुक जाती हैं, देख रहे होगे आप, भर्ती करती है सरकार, फिर कोई ना कोई कोर्ट में पहुंच जाता है, इससे भी तो दिक्कतें होती है ना, स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, आप लोगों को भी दिक्कत है, हौसले भी टूटते हैं लोगों को। तो इसको लेकर कभी लगा कि आपको कई बार विपक्ष पे भी निशाना बना जाता है कि बेवजह भर्तियों को अटका देते हैं, या उनमें है वाकई में इतनी गड़बड़ी है? देखो, मैं कोई राजनीति की बात तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन विपक्ष का ऐसा नहीं है कि अटका को बड़ा लेवल का केस हो जाए, मान लिया जिससे पूरी भर्ती क्वेस होने का मामला है, उसमें बेशक कोई 1-2 केस वगैरह को अटका दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, बच्चों की केस करना पड़ा है, जेन्युइन प्रॉब्लम है बहुत सारी। उसके अब ऐसे दिखते हैं, 5 पीछे 5 नंबर वाला मामला था, 5 बहुत सारे ऐसे, कुछ तो बच्चों की गलती हो जाओ है। इसी से भगत है अपना हरियाणा में सोनू जी, जिनने, अगर आदमी है लड़का तो मेल लिखेगा उसके में